खुदा ने हम पे करम ये किया, वो खुदा है, वो रब है, वो अल्लाह है। वो चाहता तो कहीं भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हम पे करम ये किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में पैदा किया। उसने हम सबको मजहब इस्लाम में पैदा किया है और मुसलमान बना करके हम पे एहसान ये किया कि हम सबको ना इमाम अहमद रजा को चाहने वालों में पैदा किया है। हम सबको बरेलवी बनाया है। इमाम अहमद रजा की जात ये वो जात है जिसने हमारे नजरिए की हिफाजत की है, जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हुजूर आला हजरत नहीं होते तो हमारा क्या होता। क्योंकि आप देखिए, कभी गौर करेंगे कि हर कोई अपने अपने काम में खुदा की हम्द करता है। हर इंसान अपने अपने अंदाज में खुदा की हम्द व सना बयां करता है। कोई गाय के दूध का जिक्र करते हुए कहता है, बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई। इस तरीके से लोग हम्द व सना करते हैं। लेकिन जब मेरे इमाम की बारी आई ना, तो कलम उठा करके बड़ी खूबसूरत लहजे में, बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मैं सोचता हूँ हुजूर आला हजरत नहीं है तो क्या होता। लोग तराजू लेकर के तौलते रहे कि नबी को इतना नहीं आता, नबी को उतना नहीं आता, यहाँ की खबर नहीं, नबी को वहाँ की खबर नहीं। लेकिन जब बात मेरे इमाम की आई ना, तो फिर मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दिया। कहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या पता कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हजरत मुफ्ती अमजद अली आजमी फरमाते हैं, मैंने 40 साल हुजूर आला हजरत के बज़म में रहा हूँ। फरमाते हैं कि 40 साल में आला हजरत के बज़म में कभी किसी दुनियादारों का जिक्र ही नहीं हुआ। जब भी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं, वो गुल है लबखा है नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में गए। कभी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं, कभी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं, तेरे दर का दर बाग है जिब्रील आजम, तेरा मद है खाहर नबी जो वली है। कभी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए। कभी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कभी जिक्र हुआ तो आला हजरत कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दगन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम बगा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा की तले सना में घुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं जी कि तुम्हारे जलसे खत्म हो गए, तुमने दाढ़ी पे बात नहीं की, तुम्हारे जलसे खत्म हो गए, तवज्जो चाहता हूं, माशाअल्लाह, तुम्हारे जलसे खत्म हो गए, तुमने नमाज पे बात नहीं की, तुम्हारे जलसे खत्म हो गए, तुमने रोजे पे बात नहीं किया। हमने कहा नादान सुन, अगर मैं लाठी से तेरे पांव पे मारूं तो क्या बचाओगे, पांव बचाओगे या सर? बोला हम पांव बचाएंगे। कहा अगर मैं लाठी से तेरे सर पे मारूं तो क्या बचाओगे? बोला हम सर बचाएंगे। मैंने कहा जी अगर तेरे सर पे मारूं लाठी से, अब पांव बचाओगे ना तो तेरा सर फट जाएगा, तू मर जाएगा। कहा क्या बात करते हो, सर पे मारा जाएगा तो सर बचाएंगे। कहा बात क्लियर हो गई,
बात समझ में आ गई। हिफाजत उसको की जाती है जिस पे हमले किए जाते हैं, हिफाजत उसको की जाती है जिस पे हमले किए जाते हैं। इन देवबंदी वहाबियों ने हमारे रोजे पे हमला नहीं किया है, हमारे दाढ़ियों पे हमला नहीं किया है, हमारे रोजे पे हमला नहीं किया है। इन लोगों ने हमारे ईमान पे हमला किया है, हमारे ईमान पे हमला किया है। फिर जब ईमान पे हमला हुआ तो उस बरेली के मर्द कलंदर ने कहा था, ओ लोगों ईमान चली जाए लेकिन ईमान जान चली जाए लेकिन ईमान नहीं जानी चाहिए। ओ लोगों जान चली जाए लेकिन ईमान नहीं जानी चाहिए। फिर उस बरेली के मर्द कलंदर ने बरेली के चटाई पे बैठ करके हम सुन्नियों का ईमान बता करके कभी कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा की छुपा तुम पे करो रोद रोद। कभी सुन्नियों का ईमान बताया तो कभी कहता है तू जिंदा के बंदा, तू जिंदा के बंदा। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह अकबर बरेली के मर्द कलंदर ने बरेली के चटाई पे बैठ करके हम सुन्नियों का ईमान बताया तो कहता है तू जिंदा के बंदा, तू जिंदा के बंदा। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर जब सांस टूटने लगी तो आला हजरत ने अपने मर्द कलंदर ने ये बरेली के चटाई पे बैठ करके कहा, लोगों ईमान रखना और कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हम मुकद्दर वाले हैं, हम बरेलवी वाले हैं। और ये बरेलवियों की किस्मत है कि ये गम में भी मदीना याद करते हैं और खुशी में भी मदीना याद करते हैं। हाँ, ये बरेलवियों की किस्मत है। नहीं तो हमने कितने सारे ऐसे बदनसीब को देखा है, बल्कि वो कम नसीब है कि लौट कर आ गया मक्का से मदीना न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया गया। लेकिन एक हम नसीब वाले हैं ना, हम जहां बैठ जाएं वहीं से आंखें बंद करके मदीना याद कर देते हैं। याद रखिएगा भाई, आज की रात में किसी पे कोई फजीलत नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है और पता है कि लोग यहाँ दूरों दराज से भी चल कर के आए हैं, कुर्बो जवार से भी आए हैं। बस एक बात याद रखिएगा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते फकीर हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सरकार बुलाते। आप नसीब वाले हैं कि हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मैं बहुत कड़वी बात करने लगा हूँ, बहुत कड़वी बात करने लगा। उससे पहले मैं बता दूं खुदारा कि आज जो हम ये जहाजों पे उठते हैं ना, ये जो इज्जतें मिली है ना, मैं न कहता हूं जी कि हमारी औकात तो साइकिल की नहीं थी, लेकिन ये आला मकान, आला सवारी, खूबसूरत सफर, ये सब आपके पैसों से, आपके पैसों से। और आप खर्च करें, मैं आऊं हंसा खिला करके चापलूसी करके चला जाऊं, ये हमें गवारा नहीं है। अगर आपने खर्च किया है तो फिर क्यों न किसी मर्ज का इलाज हो जाए। तुम रूठो तो रूठो, मदीने वाला नहीं रूठने चाहिए। इसीलिए कहेंगे हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से खुदारा। ये ना आज बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर अखलाक़े मुस्तफ़ा पैदा करना, बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर किरदार मुस्तफ़ा को पैदा करें। आज हम हर तरीके से अखलाक़ी तौर पे गिरते चले जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में किरदार मुस्तफ़ा को शामिल करें, नहीं तो आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। आज डॉक्टर इकबाल के शेर पे अमल करने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। फिर कहा इससे कैसे बचा जाएगा, तो कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे गए। तो आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में किरदार मुस्तफ़ा को पैदा करें। याद रखिएगा, लोग हमें देख करके इस्लाम को सही और गलत होने का फैसला करते हैं। अगर कोई हमें चोरी करते देख ले तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान, चोरी करते हैं। अगर कोई हमें शराब के अड्डे पे देख ले तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। ऐसे होते हैं मुसलमान के जवान जो नशे में धुत होकर के जिंदगी गुजारते हैं।
नशे में धुत होकर के शराब के अड्डे को आबाद करते गए। जवानों मुझे तुमसे गुजारिश है, जिंदगी ऐसे गुजारो कि लोग देख करके कहे कि जब इस्लाम के मानने वाले इतने प्यारे हैं तो फिर इस्लाम कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम कितना प्यारा होगा। लेकिन आज ना हमारे तरीके बदलते चले जा रहे हैं। आज बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है। माँ के पास वक्त नहीं है बेटी का बात सुनने, बेटी के पास वक्त नहीं है माँ की बात सुनने। माँ बेटी से लड़ रही है, बेटी माँ से लड़ रही है। अल्लाह अकबर। एक भाई दूसरे भाई का हक मारने को तैयार है। एक भाई दूसरे भाई के लिए लाठी निकाल रहा है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है। एक भाई दूसरे भाई के लिए लाठी निकाल रहा है। कभी जमीन जायदाद के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी दौलत के नाम पे। अल्लाह अकबर। हमारे खानदान कई हिस्सों में तकसीम होते चले जा रही है। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार कई हिस्से में बढ़ चुके हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन बन गया है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हक मारने को तैयार है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मेरे भाई मेरे बता तो सके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें आखिरत नहीं देखना है? क्या हमें जन्नत का दरवाजा नहीं देखना है? अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें रब के सामने हाजिर नहीं होना है? क्या हमें कब्र के सवाल जवाब का सामना नहीं करना है? बता तो सकी, क्या मुस्तफा के सामने नहीं जाना है? बता तो सकी। अल्लाह अकबर। जाओगे हुजूर के सामने, कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे? साक़िया कौसर के सामने कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे? मुस्तफा के सामने। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। जरा कहते हैं हाथों को उठा करके, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। आज जो हमारे नफरत के बाजार इतने गर्म होते चले जा रहे हैं, मुझे बताओ तो सके, क्या हमें कयामत में दरवाजा कयामत का मंजर नहीं देखना है? क्या हमें आखिरत नहीं देखना है? क्या हमें जन्नत का दरवाजा नहीं देखना है? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सके, क्या हमारे सवालों जवाब के सामना नहीं करने पाने हैं? मुझे बताओ तो सके, कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे मुस्तफा के सामने? कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे साक़िया कौसर के सामने? अगर आका ने पूछ दिया है कि बता, मेरे तो खानदान ने बच्चे लुटाए इस्लाम के लिए, तूने क्या किया है इस्लाम के लिए? मेरे खानदान के बच्चों ने कुर्बानी दिया है इस्लाम के लिए, तूने क्या किया है इस्लाम के लिए? मेरे खानदान के बच्चों ने खून बहाया है इस्लाम के लिए, लेकिन बताओ तो सके, तुमने क्या किया है इस्लाम के लिए? अगर कोई जवाब ना हुआ तो क्या कहोगे? यार कोई उतना कौन कितना खुश नसीब होगा, वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, या रसूल अल्लाह, हमने तो या रसूल अल्लाह, हमारे खानदान के बच्चों ने, हमारे खानदान के बच्चों ने तो खून नहीं बहाया है इस्लाम के लिए, हमारे खानदान वालों ने कुर्बानी नहीं दिया है इस्लाम के लिए, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया है इस्लाम के लिए, हमने अपने बच्चों को नमाज सिखाया है इस्लाम के लिए, हमने अपने बच्चों को नमाज सिखाया है इस्लाम के लिए। या रसूल अल्लाह, हमने अपने बच्चों को तालीम सिखाया है इस्लाम के लिए। आका, हमने मस्जिदें बनवाया इस्लाम के लिए, मदरसे बनवाया इस्लाम के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम किया है इस्लाम के लिए। या रसूल अल्लाह, हमने मदरसों का मदरसों में पैसे लुटाए हैं इस्लाम के लिए। आका, आज से क़यामत तक जब तक इदारा कायम रहेगा, कुरान पढ़ता जाएगा, पढ़ा जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को न दीन से करीब करेंगे, दीन से करीब करेंगे। लेकिन हमने क्या सिखाया? लल्ला, वो घर देख रहे हो, तुझे पता है वो किसका मकान है? कहाँ अब्बा? ये उसी का मकान है जिसकी दुकान भी है। कहा नहीं लल्ला, ये फला जुम्मन का मकान है। तुझे पता है पहले वो ठेले चलाया करता था, लेकिन आज उसके औलाद के दिन क्या फिर गए। देखो आज इतने बड़े मंजिल बना लिया है। बेटे तुझे इससे बड़ा घर बनाना है। कहा अब्बा वो कैसे होगा? कहा इसके लिए इसने बड़ी मेहनत की है।
बहुत दौलत कमाई है बेटे, तुझे इससे ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, इससे ज्यादा दौलत कमाने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। तुमने अपने बच्चों को दौलतों के ख्वाब दिखाए, अपने बच्चों को पैसे के ख्वाब दिखाए, अपने बच्चों को मंजिलों के और बड़े बड़े मकानों का ख्वाब दिखाए हैं। काश क्या कि अच्छा होता, अपने बच्चों को कहते बेटे तुझे पता है हमारे हुजूर के 4 यार हैं, एक को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, एक को उस्मान गनी कहा जाता है, एक को फारूक आजम कहा जाता है, एक को मौला अली कहा जाता है। ऐ मेरे बेटे तुझे पता है हुजूर इन चारों से बड़े प्यार किया करते हैं, ये हुजूर के चारों हुजूर के बड़े प्यारे हैं, लेकिन हमने औलादों को अपनी दौलतों के ख्वाब दिखाए हैं, पैसे के ख्वाब दिखाए हैं। अल्लाह अकबर। काश क्या कि अच्छा होता तुम अपने बच्चों से कहते मेरे लाल हुजूर के 4 यार हैं, एक को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, एक को फारूक आजम कहा जाता है, एक को उस्मान गनी कहा जाता है, एक को मौला अली कहा जाता है। मेरे लाल ये चारों हुजूर के बड़े प्यारे हैं। ऐ मेरे बेटे तो दुनिया में दौलत वाला बनना बन, पैसे वाला बनना बन, लेकिन अबू बकर सिद्दीक जैसा मुस्तफा से इश्क करने वाला बन जाना। ऐ मेरे लाल तो जिंदगी में दौलत कमा ना कमा, लेकिन फारूक आजम जैसा मुस्तफा पे जान लुटाने वाला बन जाना। ऐ मेरे बेटे तो दुनिया में डॉक्टर बनना बन, वकील बनना बन, लेकिन उस्मान गनी जैसा मुस्तफा पे सब कुछ लुटाने वाला बन जाना। ऐ मेरे लाल तो दुनिया में बड़े इंजीनियर डॉक्टर और दौलत वाला बनना बन, लेकिन मौला अली जैसा मुस्तफा से इश्क करने वाला बन जाता। लेकिन खुदारा तुमने अपने बच्चों को सिखाया, ऐ मेरे लाल बड़ा वो नहीं है जिसने पढ़ा है, बड़ा वो नहीं है जिसने लिखा है, बड़ा वो होता है जिसने दौलत कमाए है, बड़ा वो होता है जिसने पैसे कमाए हैं। यार काश क्या ही अच्छा होता तुम अपने बच्चों को सिखाते। ऐ मेरे लाल तुझे पता है हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, जब वो नबी दुनिया में आया है तो इक़रा का पैगाम लेकर के आया है, तालीम का पैगाम लाया है। ऐ मेरे लाल दुनिया में रहना तो तालीम सीखना, नहीं मेरे लाल दुनिया में रहना कुछ बनना ना बनना, कुछ करना ना करना, लेकिन मुस्तफा का दीन सीख लेना, तालीम सीख लेना। ऐ मेरे लाल इतना पढ़ना कि अगर इधर से देखो तो हिंदुस्तान का निजाम नजर आए और उधर से देखो तो मुस्तफा का गुलाम नजर। लेकिन हमने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया, हाँ दीन से करीब नहीं किया है। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? 8वीं क्लास तक तो अब्बा गांव के स्कूल में भेजते रहे जहां पे खिचड़ी मिले, इतने बस्ते की फिक्र नहीं होती है जितने प्लेट की फिक्र है। लल्ला प्लेट रखा कि नहीं? हाँ लल्ला तूने प्याला रखा कि नहीं? गिलास है कि नहीं साथ में? कहां पर रख लिया? का फिर जा खा खिचड़ी। अजीब तमाशा है, बदमाशी के लिए पैसे है, तमाशों के लिए पैसे है, अय्याशी के लिए पैसे है। अगर पैसे नहीं है तो कुरान के लिए पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो कलम के लिए पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो किताब के लिए पैसे नहीं है। वो तुझे खुदा का वास्ता दे करके कहता हो अल्लाहु अकबर, मुसीबतें खुद उठाओ, परेशानी खुद झेलो, अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाओ। अल्लाहु अकबर। अगर किसी के नौकरी करनी पड़े तो कर लो, अगर गुलामी करनी पड़े तो कर लो, अगर गरीबी झेलनी पड़े तो झेल लो, अगर गुर्बती उठानी पड़े तो उठा लो, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाओ। खुदा की कसम खा करके कहता हूँ जब तुम्हारे बच्चे जज बनेंगे, तुम्हारे बच्चे वकील बनेंगे, जब ये मनसब के कुर्सी पे बैठेंगे, कोई किसी के बाप के अंदर दम नहीं है कि वो मुस्तफा के गुलाम को खरीद ले। दुनिया में कोई इतना बड़ा अमीर पैदा नहीं हुआ है जो मुस्तफा के गुलाम को खरीद ले। अल्लाहु अकबर। आज जो इतने मजलूम में सताए जा रहे हैं, आज जो गरीबों को सताया जा रहा है, किसी के दुकान तोड़ी जा रही है, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी की सब्जियों को सड़कों पे बिखेरा जा रहा है, वजह सिर्फ एक है कि आज मनसब की कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं जिसके हकदार नहीं थे। अल्लाहु अकबर। काश क्या ही अच्छा होता मनसब की कुर्सी पे बैठा
मुस्तफा का गुलाम होता, मजलूमों को इंसाफ मिलते, जालिमों को सजाएं मिलते, दुनिया पे साख्ता कहते कि सारे इंसाफ एक तरफ, मोहम्मद अरबी का इंसाफ है। तवज्जो है, खैरियत से है ना साहब? चले आगे, वक्त पूरा होने वाला है। इजाजत है जरा कह दे हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, सारे को या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको उम्र दराज अता करे। ये हमारे रवैये हो चुके हैं। हम खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा कामयाब वो होकर के नहीं मरा है जिसने अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़े। कामयाब वो होकर के मरा जिसने अपने पीछे कुरान वाला छोड़ करके मरा, जिसने अपने पीछे कुरान वाला छोड़ करके मरा। अल्लाहू अकबर। लेकिन आज याद रखिएगा, आज तो अजीब मसला है। अगर अब्बा चला जाए ना, अगर अब्बा दुनिया छोड़ दे तो अब्बा का जनाजा सामने रखा, बेटा सामने आकर के कहता है, हाँ जी अगर किसी का हक मेरे अब्बे पे रह गया हो ना तो माफ करना। हाँ जी अगर मेरे अब्बा ने किसी को तकलीफ दी हो तो भाई माफ करना। मैं अब्बा की तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं अपने अब्बा की तरफ से माफी मांगता हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई तकलीफ हुई हो तो माफ करना। मेरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ, चौक पे मैंने आपको तमाचे मारे तो इसका इंसाफ, इसका हिसाब मैं दूंगा या मेरा बेटा? अगर हमने गरीबों को मैंने सताया, गरीबों को खून के आंसू मैंने रुलाए हैं, इसका हिसाब मैं दूंगा या मेरा बेटा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है ना तो फिर हिसाब मुझे देना, मेरे बेटे को नहीं। अगर मैंने तमाचे मारे हैं इसका हिसाब मैं दूंगा, हिसाब मुझे देना है, मेरे बेटे नहीं देगा। अल्लाह अकबर। अजीब तमाशा बना करके रखा है। बाप की जनाजा सामने है, बेटा आकर के कहता है अल्लाह अकबर, हाजी अगर किसी ने किसी को मेरे बाप ने तकलीफ दिया हो तो माफ करना। मैं अपने बाप के पास से मैं अपने बाप की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। अगर मेरे बाप पे किसी का हक रह गया हो तो माफ कर देना, बाप की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। बेटा सामने आकर ऐलान करके कहता है, ओ खुदा जब ऐलान करता है तो मशीयत का नकीब कहता है अब बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है। जब तेरा बाप चौरास्ते पे खड़ा रह करके लोगों को तमाचा मारता रहा तब तेरा बाप कहा था हमारे अल्लाह अकबर, हम कहते रहे कि औकात मेरा, औकात मेरा, हम तुझे मिट्टी में मिला देंगे। जब तेरा बाप गरीबों को सताता रहा अल्लाह अकबर, एक दिन में 70 मरतबा कब्रें पुकारती रहे कि तुझे मेरे अंदर आना है। फिर तेरे बाप को ख्याल क्यों नहीं आया है? तेरा बाप हराम खाता रहा, मेरी रामतें पुकार करके कहती रही कि याद रखना औकात मेरा, आजा रब की चौखट पे, आजा रब की तकलीफ में। फिर तेरे बाप को ख्याल क्यों नहीं आया है? अल्लाह अकबर। जब नामा आमाल के रजिस्टर बंद हो चुके हैं तो कौन कहता है बाप के सामने से, बाप की तरफ से माफी मांगने वाला? अब बहुत देर हो गई है, बस तेरे बाप को आने की देर है। याद रखना एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे के हिसाब लिए जाएंगे, इतना कूटा जाएगा बचाने वाला कोई नहीं होगा। ओ खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कयामत अल्लाह अकबर, कब्र का मंजर बड़ा मुश्किल है, बड़ा हौलनाक है। याद रखिएगा ना हमारे लिए जन्नत की बशारत है न तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। तेरी मेरी औकात क्या है? अल्लाह अकबर। लाखों नमाजें हमारे जिम्मे कर्ज है, हजारों रोजे छूट जाते हैं, कितने हराम खाते हैं, कितने लोगों को सताते हैं, लोगों को रुलाते हैं, फिर भी कितना
कितना बेफिक्र रहते हैं। अल्लाह अकबर, जा पूछो नबी के उस उस्मान गनी से जिसको मुस्तफा ने 2-2 बार जन्नती होने की बशारत दिया है, लेकिन जब वो उस्मान गनी कब्रिस्तान जाते हैं इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि दाढ़ी भीग जाती है। लोग बेसाख्ता कहते हैं उस्मान, मुस्तफा ने 2 बार जन्नती होने का तुझे बशारत दिया है, फिर भी क्यों रोता है? अल्लाह अकबर, उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, ये खबर है, ये आखिरत की मंजिल में सबसे पहला मंजिल है। ओ लोगों, अगर ये मुश्किल हो गया तो सब मुश्किल हो जाएगा, अगर ये आसान हो गया तो सब आसान। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने और नहीं किया। याद रखिएगा, कामयाब वही होकर के मरा है जिसने अपने पीछे कुरान वाला छोड़ करके गया। लेकिन मसला यह है ना कि हम खुद नहीं पढ़ते कुरान, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा क्या पढ़ेगा? हाँ जी, आज हमारे कौम का रोना है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। खुशी इस बात की है कि हमारी कौम को एक किताब मिली थी, लेकिन गम इस बात की है कि वो भी पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, आज ना हमारे कौम के अलमिया नहीं है भाई कि हम साल में 4 उम्रें कर रहे हैं और आकर के कह रहा जी शुक्र है खुदा का कि 6 उम्रें कर लिया, आकर के बता रहे हैं। और हजरत जी अगर बिठा करके उससे सना पढ़वा लिया जाए तो 10 गलती उसमें से निकलती है। हाँ, अगर बिठा करके अलहम्दो पढ़वा लिया जाए 50 गलती उसमें से निकलती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, तेरे उम्रे से गर्ज नहीं है, मैं दुआ करता हूँ तो साल में 6 नहीं, जा 12 उम्रे कर, लेकिन बता तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या करने गया था गुंबद खजरा के सामने? अगर तुझे कुरान नहीं आता है तो बता क्या करने गया था हरम शरीफ? अगर तुझे कुरान नहीं आता तो बता क्या करने गया था मस्जिद नबवी? अगर तुझे कुरान नहीं आता तो बता क्या करने गया था जन्नतुल बकी में? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, मैं दुआ करता हूँ तो साल में 6 नहीं 12 उम्रे कर, लेकिन पहले अगर तुझे कुरान नहीं आता है तो पहले कुरान सीख ले, कुरान को पढ़ना सीख ले। जब तुझे पढ़ना आ जाए फिर जा मस्जिद नबवी में, जा हरम शरीफ में, जा गुंबद खजरा के सामने खड़ा हो करके कभी मुस्तफा को सूरह यासीन पढ़ करके सुना, कभी सूरह मुल्क पढ़ के सुना, कभी सूरह फातिहा पढ़ के सुना, कभी सूरह बकरा पढ़ के सुना। खुदा की कसम, आका आकर तुझे गले लगाएंगे और कहेंगे मुबारक हो, पलट के बाद में जाएगा, जन्नत का परवाना पहले ले। खुदारा। लेकिन याद रखिएगा, हमारे बच्चे तभी कुरान पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। और अगर आज ही बात करने लगा हूं भाई, अगर आज ना हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो बचपन में सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके माँ बाप है, सबसे बड़ा जिम्मेदार। नारे तकबीर, नारे रिसाल। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सारे कोई नहीं बोल रहे, थक गए क्या? ठीक है, फिर इंशाल्लाह कभी मिलते हैं। हाँ जी, चले आगे। आखिरी बात करने लगा हूं भाई, तो कह दे या रसूल अल्लाह। सारे कोई हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता ना तो बचपन में सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके माँ बाप है। और कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को खड़ा करके पूछा जाएगा कि बताओ अपने बच्चे को कुरान क्यों नहीं सिखाया? मुश्किल लगे थे, लेकिन हमने तो कुरान में कहा था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़अम्मिम मुद्दकिर। हमने कुरान को पढ़ना आसान कर दिया है। है कोई जो इसे सीख सके, इसे पढ़ सके, फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं सीखा? माँ बाप को जवाबदेही करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने कहा कि मौलाना हमारे बच्चे को भी आधा घंटा कुरान पढ़ाए। अल्लाह अकबर। और अगर कल हो करके 5 मिनट देर हो जाए तो हम फोन करके कहते हैं मौलाना 5 मिनट देर हो गई है। कहा क्या बात है? तो कहा बच्चे को स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से भेजो, तुझे गैरत आनी चाहिए। तूने 16 घंटे कुत्ता बिल्ली के लिए दिया है, लेकिन आधे घंटे सिर्फ कुरान के लिए दिया है। मेरे भाई, मैं किसी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ,
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे कौम में भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा करे। लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ तुम बाद में हो, मुस्तफ़ा का गुलाम पहले हो, हुजूर का गुलाम पहले हो। अगर तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या आता, अगर कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है तो क्या याद है। अल्लाह अकबर। अगर आज हमें याद है तो क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के नाम याद है, अगर हमें याद है तो गंदे फिल्मों के नाम याद है, अगर हमें याद है तो फिल्मी एक्टरों के नाम याद है। अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है। जवानों मैं तुझे गाली बकने नहीं आया, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख करके बताना, जाओगे कब्र में अगर मुस्तफा ने पूछ दिया बता कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे साकिए कौसर के सामने, कौन सी शक्ल लेकर जवाब दोगे आका के सामने। अल्लाह अकबर। ये वही किताब है जो मुस्तफा के सीने के उतारे गई है, ये वही किताब है जो हुजूर को तोहफे के तौर पे दिया गया है, ये वही किताब है अल्लाह अकबर जिसके बारे में कहा गया ये हमारी किताब है, हमें इसकी हिफाजत करेंगे। तुमने उस कुरान को भी खोल करके नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। आज कुरान कब खोला जाता है, जब बाप मर जाए तो कुरान खोला जाता है, जब माँ की तीजे 40वां हो तब कुरान खोला जाता है, जब रमजान आए तो कुरान खोला जाता है। मेरे भाई मैं इस बात से इनकार नहीं करता तुम मैयतों में भी कुरान पढ़ो, लेकिन जरा बताओ तो सही ये सिर्फ मैयत में पढ़ने के लिए नहीं आया था, ये कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए नहीं आया था, ये कुरान तो सलीका जिंदगी बताने के लिए आया था, ये कुरान तो तरीका जिंदगी बताने के लिए आया था। मेरे भाई तिलावत कुरान को आम कर दो, माओ से कहो कुरान पढ़ के खाना बनाया करे, अपने बीवियों से कहो सुबह फजर के बाद मसल्ले पे बैठ करके कुरान की तिलावत किया करे। तिलावत कुरान को आम कर दो, तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम इधर कुरान पढ़े जाएंगे उधर तेरे घर में खुदा का करम हो जाएगा। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। हाथ को उठा करके बोले फिर मुझे पता चलेगा कौन बोल रहा नहीं बोल रहा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। मेरे भाई सारे कोई नहीं बोल रहे, दाल में काला है क्या? सारे लोग एकदम शौक के साथ हाथ उठाओ मेरे भाई। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हम मिन मुद्दकिर। फरमाया गया अल्लाहु अकबर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वही है जिसने कुरान खुद भी पढ़ा, दूसरे को भी पढ़ाया, खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। अल्लाह हम सबको कुरान की आदी बनाए, कुरान की आदी बने मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर तुम एक पारा नहीं पढ़ सकते हो ना मेरे भाई, कम से कम एक पन्ना पढ़ लो। अगर एक पन्ना नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कुरान खोल करके देख लो। अगर कुरान नहीं भी खोल सकते ना मेरे भाई तो इंटरनेट का जवाब है। आज इंटरनेट का जमाना है, हाँ तुम कुरान फोन में लगा करके सुन लिया। आदि बनो तो कुरान के, बनो तो आदि। अल्लाह हम सबको कुरान के आदि बनाए। आका फरमाते हैं जो मेरे पुश्तों के साथ नाम याद करके आएगा मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। कितने कितने नहीं बोल रहे भाई, 7 कितने इतने कितने 7। और मैं हुजूर का पूरा शजरा ही सुना देता हूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह हुजूर का शजरा। मेरे भाई अतीक भाई अल्लाह सलामत रखे।